इन्फिनिटी का सबवूफर मिलता है। देखिए अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसे यूज करिए। सिंगल क्लिक में डाउन और सिंगल क्लिक पे आप काफ़ी डिटेल में कवर कर रही है। छोटा छोटा देखिए जो भी है वो। सीट को मुझे अगर हैंडरेस्ट के लिए यूज करना हो तो फिर इसको यहाँ से फोल्ड कर अनफोल्ड कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है, ई विटारा आ चुकी है धनबाद में और एक एक करके इसका डिटेल बताता हूँ क्या फीचर्स के साथ आती है और क्या आपको ये लेनी चाहिए। ये लगभग 15 लाख से 20 लाख के बीच में आती है, 20 से 22 लाख के बीच में ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या क्या फीचर्स है लोअर से लेके हायर वेरिएंट तक, ये जो मॉडल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये अल्फा वेरिएंट है और सबसे टॉप वेरिएंट यही आती है। इसमें ADAS लेवल 2 भी आती है। चाबी मारुति की वही पुरानी वाली है। चलिए डिटेल में बात करता हूँ दोस्तों क्या क्या मिल जाती है। फ्रंट से अगर आप लुक देखेंगे ना तो ई विटारा का जो लुक है वही इन्होंने मेंटेन रखा है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस है। गाड़ी अभी चालू है, मेरे पास चाबी है, एसी चल रही है। ये लाइट आपको 3 लाइट एडजस्टेबल है। प्रोजेक्टर लैंप मिल जाती है और मारुति की लोगो आपको बड़ी सी ग्रिल के साथ मिलती है। बिल्ड क्वालिटी आगे बात करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप फ्रंट से देखेंगे ना तो आपको एसेसरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हेडलाइट मिल जाती है जो कि प्रोजेक्टर है, DRL मिल जा रही है, नीचे में आपको फॉग लाइट मिल जा रही है, आपको हॉर्न नीचे में मिल जा रही है और नीचे की जो लुक है ना वो इस तरह से दिखती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आगे बात करता हूँ। साइड से लुक ऐसी दिखती है और 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। रियर की जो सस्पेंशन है वो आपको मल्टी लिंक मिलने वाली है। और इस वेरिएंट में दोस्तों आप कोई भी विटारा की, ई विटारा की कोई भी वेरिएंट अगर आप लेते हो तो उसमें क्या मिल जाएगा, आपको स्टैंडर्ड अलॉय व्हील मिलती है जो कि 18 इंच की। लोअर से लेके हायर वेरिएंट में ये 18 इंच की ही टायर मिलती है आपको। अब दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस, लेकिन उससे पहले साइड की जो लुक है ना वो आपको दिखा दे रहा हूँ। पीछे से ऐसी लुक दिखती है। एक वाइपर मिलता है जो कि ऑटो है, एक आपको एंटीना मिलती है जो कि शार्प फिनिश है और यहाँ की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ऐसी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस। बूट जो है ना दोस्तों वो 310 लीटर की है। बूट में आपको एक LED लाइट मिलती है। इससे हटाने के बाद आपको मिलती है एक नॉर्मल चार्जर जो कि आप 15 से 16 एम्पियर की सॉकेट में चार्ज कर सकते हो, जिसकी टाइम ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक चार्जर फ्री में भी दे रही है मारुति सुजुकी जो कि 7.2 किलोवाट की है, जिसे आप घर में फिट करा सकते हो। अभी फ्री में है, अब कब तक फ्री है वो पता नहीं, लेकिन अभी तक कंपनी ने फ्री रखी है। एक आपको स्पेयर व्हील टायर मिलती है जो कि EV व्हीकल में सबसे नया मारुति ने ही इसे दिया है, क्योंकि सभी लोग अभी फ़िलहाल में ये नहीं दे पा रहे हैं। आपको स्पेयर व्हील वो भी स्टैंडर्ड मिलता है 18 इंच की टायर के साथ। जो कि सामान है एक कवर बनाया गया है फ्रेम की तरह, ताकि आप अपना जो भी नट बोल्ट का कसने का रहता है ना वो सारा कुछ रख पाओगे। जैसे जैक हो गया, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील खोलने का हो गया, चार्जिंग की जो है जगह यहाँ पे बना दी गई है और इसे आप ढक्कन की तरह यूज कर लीजिए। उसके ऊपर में आप सामान रखिए आराम से। सीट के बारे में स्पेशल है, आगे बात करता हूँ। बूट में और क्या मिल जाता है दोस्तों, इन्फिनिटी का सबवूफर मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम साउंड है, जो कि साउंड में आगे सुनाने वाला हूँ। साइड में एक हैंगिंग मिलती है जो कि छोटा मोटा सामान आप कैरी कर सकते हो। अब मैं इसे करता हूँ बंद। ये बंद हो गई है। बोनट मैंने खोला है दोस्तों और इसका इंजन जैसा है ना, लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है। यहाँ पे आप पानी डालिए। ये फ़ैन जो चल रहा है वो मोटर को ठंडा नहीं कर रही है, इसका जो AC है वो चल रही है, फ़ैन ठंडा कर रही है। AC अभी स्टार्ट है ना, इसीलिए बैटरी है एक जो कि वारंटी में आती है। ये इसकी इंजन मत समझिएगा, ये मोटर है। इसकी मोटर का जो पार्ट्स वगैरह है ना, लगता है जैसे मारुति ने इंजन जैसा ही बना दिया इसे। और यहाँ पे एक थोड़ा सा मिल जाता है जो कि फ़ैन की आवाज़ है वो भी साइलेंट रहे, आपको बाहर ना सुनाई दे। इस तरह से दिखती है ई विटारा की। ये धनबाद की नंबर है। फ्रंट से जो लुक है वो ऐसी दिख रही है। और दोस्तों इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो 185 mm की मिलती है। दोस्तों चार्ज कहाँ पे लगाना है, इसे आप प्रेस करेंगे एक बार ना तो ये फास्ट चार्जर और नॉर्मल चार्जर दोनों के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाती है। ये प्लास्टिक की है, इसे एक बार प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा। 360 डिग्री कैमरा और ADAS लेवल 2 आता है, जो कि मैं जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर और अंदर से दिखाता हूँ इसकी लुक, इंटीरियर कैसी दिखती है। दोस्तों अभी सुमित भैया बैठे हुए हैं और बैठने के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत जो सीट है ना, ड्राइविंग सीट कैसी काम करती है वो दिखाता हूँ। नीचे थोड़ा दिखा दूँ तो ये जो है ना लीवर, इनका जो बैक सपोर्ट है इनके लिए दिया गया, जो कि आपको ऑटोमेटिक मिलती है। आपको हाथ से कुछ एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ एक क्लिक में ही हो जाएगी। आप एक बार दिखाइए सीट,
ये जो चीज़ है ना, ये बैक पोर्शन इनका अगर पैन होता है तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। इससे आपको पीछे जाएगी और इससे आगे ये जो है ना, ये सीट रिक्लाइनर है जो कि ऑटोमेटिक है। ये जो है ये हाइट एडजस्टेबल है, नीचे अगर करेंगे तो हाइट एडजस्टेबल होगा और यहाँ पे अगर करेंगे तो ये ऊपर उठ जाता है। देखिए ये हाइट एडजस्ट हो रहा है और ये जो है ना, यहाँ पे एक है बटन, एक यहाँ पे है, जो कि दोनों एक ही जैसा है। देखिए अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ करिए। ड्राइवर साइड में आपको एक मिलता है ये जो है ना लेफ़्ट राइट, ये आप अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं। और एडास लेवल यहाँ पे लाइट जलेगी एक, देखिएगा। ठीक है, मैं राइट करा भी, देखिए यहाँ पे भी आपको लाइट जलती है। कहाँ पे दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये जो है ना, इस पे लाइट जलती है जब कोई गाड़ी या फिर कुछ आ जाती है ना, तो ये एडास के लिए 360 कैमरा में जब काम आती है तो ये आपको यहाँ ब्लिंक करेगी, लाइट जलती है। बहुत ही एक्सपेंसिव मिरर है ये। और यहाँ पे ऑटो कर सकते हो, यहाँ पे लॉक अनलॉक, वन साइड में ही आपका डाउन हो जाता है। वन साइड एक बार प्रेस किया, डाउन हो गया। कोई भी अगर आपको मिरर को है ना, वन सिंगल क्लिक में ही अप एंड डाउन हो जा रही है। और काफ़ी फास्ट है इसकी मोटर। एक बोतल होल्डर मिलता है जो कि आप 1 से 1.5 लीटर तक रख सकते हो। को ड्राइवर साइड बैठने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाला कोई सिस्टम नहीं दिया गया है, ये हाथ से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो को ड्राइवर का काम भी कुछ नहीं रहता है, उनका काम है आराम करना साइड में बैठ के। बात तो सही है। दोस्तों अभी तो मैं बैठ गया अंदर को ड्राइवर के साइड। दोस्तों ये साइड का जो ग्लास है ना, ये यूवी प्रोटेक्टर है। सिंगल क्लिक में डाउन और सिंगल क्लिक पे अप, जो कि सारे ग्लास में है, सारे डोर में, चारों डोर में आपको सिंगल क्लिक में ही डाउन और अप मिल जाएगा। एसी वेंट 1 2 3 4 मिलता है। वेंटिलेटेड सीट है। ग्लव बॉक्स खोल के दिखाता हूँ कितनी प्रीमियम खुलती है। पहले टाटा देती थी, अब मारुति ने भी देना स्टार्ट कर दिया है। ये जो है डुअल टोन में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको लेदर की फीलिंग कराएगी। रफ है, रफ एंड टफ है। और डैशबोर्ड मजबूत है और ये ब्लैक है। ब्लैक दोस्तों अच्छा है क्योंकि ज़्यादा गंदा होने वाला भी नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ हैंड रेस्ट के लिए एक साइड में, यहाँ पे जो है ना, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में आपको एक छोटा सा ये लेदर टाइप का मिलता है, लेकिन ये लेदर नहीं है। हाथ में आपको आराम मिल जाएगा। छोटा मोटा कोई भी सामान रखना है नीचे में रख सकते हैं। और डिस्प्ले जो है ना, वो 10.11 इंच की टच डिस्प्ले है। मैं इतनी की बात कर रहा हूँ, अभी उधर बाकी है साइड में। और सुमित भैया मुझे बताइए, ये वेंटिलेटेड सीट जो है वो लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक काम करती है। कैसे काम कर रही है मुझे एक बार दिखाइए तो। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना मोड्स को। हाँ, जिससे गर्मी है वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। और क्या क्या फीचर्स है इसमें, अब मुझे बताइए तो डिटेल में। एसी की सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ स्क्रीन पे ही मिल जाते हैं। प्लस आपको जितना ही इसमें जितने भी ऐप्स है जो यूज़ करते हैं आप, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार कनेक्ट अगर कनेक्टेड है तो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और 360 कैमरा कैसे दिखती है इसका बताइए तो। 360 कैमरा आपको यहाँ व्यू बटन है, साइड में एक व्यू बटन दिया गया है जी। यहाँ पे एक बार प्रेस करके दिखाइए। जैसे प्रेस होगा तो यहाँ पे ये 360 कैमरा काम करना स्टार्ट कर देती है। कैमरा क्वालिटी मुझे देखना है कितना प्रॉपर काम करती है। काफ़ी डिटेल में कवर कर रही है, छोटा छोटा देखिए जो भी है वो डिटेल में कवर कर रही है कि कोई भी कचरा वगैरह है क्या। और अपने हिसाब से इसे जो भी एंगल को देखना है वो सेट कर सकते हैं ना जी। ये रियर हो गया, ये से पूरा हो गया, ये साइड का हो गया। टायर काट रहा है, टायर को काटिए। हाँ, कट तो रहा है, एकदम सा क्लीन दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी बहुत, देखिए ना, छोटा छोटा घास भी दिख जा रहा है। दोस्तों आपको ये कैसा लगा कैमरा हमें कमेंट करके बताइएगा। चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी लिखा हुआ जब आता है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी लगा लो क्वालिटी का, लेकिन जब इसका 360 डिग्री कैमरा देख रहा हूँ ना तो काफ़ी बेटर है। ये फ्रंट का कैमरा थोड़ा सा मुझे कम क्वालिटी का लग रहा है, लेकिन अगर 360 व्यू देखा जाए तो बहुत ही यूजफुल है। और फ्रंट का कैमरा यूज भी कौन करता है, एक बार बैक का दिखाइए तो। रियर का, ये रियर का है ना। रियर का कैमरा ठीक है, लेकिन फ्रंट का भी इसी तरह है। और 360 कैमरा जो है वो बेटर निकल के आ रही है। नीचे में सुमित भैया बहुत सारा बटन दिया गया है, ये क्या क्या बटन है। ये एसी का फैन स्पीड एडजस्टमेंट के लिए है, ये एसी ऑन ऑफ करने के लिए है, ये आपको एग्जॉस्ट है, ये फ्रंट वेंटिलेशन है जब आपके फ्रंट में फॉग जम जाती है, और ईयर का डिफॉगर के लिए ये है आपको। प्लस टेम्परेचर अगर एसी का बढ़ाना घटाना है तो ये है आपको।
और ये साउंड का वॉल्यूम, इसे तो छोड़ दिया आपने। ये आपको साउंड का वॉल्यूम। म्यूजिक सिस्टम इसका कैसा है? 20 लाख देने के बाद म्यूजिक सिस्टम में क्या पैसा खर्च करना ज़रूरी है या फिर आपको अलग से म्यूजिक सिस्टम लगाने की ज़रूरत होगी? लेकिन लगवाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना वो सुन लीजिएगा। आप प्ले करिए तो सब कुछ फुल कर यहाँ पे सब ऊपर है। साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा सुनने में, हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो देख रहे हैं ना इतनी बड़ी डिस्प्ले, इसमें बहुत सारा फीचर्स भर भर के मारुति ने डाली है। एम्बियंट लाइटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि लाइट जो है, वाइपर जो है वो अपने हिसाब से DRL वगैरह कितनी देर तक ऑन रखना है, कैसे ऑन रखना है। इंटीरियर में एम्बियंट लाइटिंग जो है वो सारा कुछ अपने हिसाब से ग्रीन ब्लू जो करना है। इसमें कलर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे अभी ये जल रही है ब्लू। आप कलर को चेंज करिए तो ब्लू से वाइट करिए ना, वाइट सब कलर कर देगा कलर। हाँ देखिए। और एम्बियंट लाइटिंग नीचे में भी है, यहाँ पे आपको डोर में मिल जाती है। पीछे में एम्बियंट लाइटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इस साइड में आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है। फैन पे नीचे जो है ना, नीचे में भी एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी। जो मेरा हाथ देख रहे हैं ये एम्बियंट लाइटिंग की ही है। आप कलर को एक बार चेंज करिए, रेड से ब्लू कर दीजिए, ब्लू हो गई। बहुत सारा कलर ऑप्शन है यहाँ पे, अपने हिसाब से जो भी कलर रखना है यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत सारा कलर मारुति ने डाला हुआ है, जो भी कलर रखना है एम्बियंट लाइटिंग के थ्रू से वो सारा कुछ एडजस्ट कर पाएंगे। और उसके अलावा क्या मिल जा रहा है यहाँ पे देखेंगे ना, स्विच वगैरह, मीटर डिस्प्ले। मीटर डिस्प्ले में आप क्या करना चाहते हैं? मीटर डिस्प्ले में जो दिखवाना है मुझे, वाइड हो गया। हाँ ये हो गया। अपने हिसाब से जिधर जो दिखाना है वो दिखा सकते हैं। क्लासिक हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। इसमें एक साइड में मैप दिखता है, एक साइड में हाँ वो सारा कुछ दिया है। ट्रिप पे जैसे हर ट्रिप में पावर जो होगा ना पूरा फीचर चेंज हो जाएगा। ब्राइटनेस को भी अपने हिसाब से। लाइट है आपका फुट पे लाइट, जो लिंक टू डोर है। जब डोर खोलेंगे तो जो फुट पे लाइट जलता है वो जलेगा। ऑटोमेटिक IRVM मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक ही काम करेगी डे एंड नाइट। यहाँ पे 1000 लाइट मिलती है। इसे मैं करता हूँ बंद। अब मुझे दिखाइए स्टीयरिंग में क्या क्या मिलता है। स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक चेंज करने का, वॉइस कमांड का फीचर आता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग MID जो भी है, प्लस यहाँ आपको ट्रिप जो आप ट्रिप की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये सब डिटेल सुमित भैया जब इसे ड्राइव करिएगा ना तब मुझे बताइएगा एक एक डिटेल। दोस्तों इसका एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस आने वाला है कि किस तरह लगता है चलाने में और क्या क्या आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, बटन के बगल में यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वायरलेस चार्जिंग, छोटा छोटा 2 ग्लास होल्डर मिलता है। यहाँ पे रीजन का लेवल है, लेवल आपको यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा जो कि डिस्प्ले से है। और डिस्प्ले पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल इसमें आती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के नीचे में एक स्नो मोड है। ये कब काम आती है? ये आपको स्मूथ पावर डिलीवरी देगी। हिली एरिया में ये काम आती है। एक पार्किंग का दिया गया है, ये पार्किंग मोड है, ये भी यूज़फुल है। और दोस्तों ये जो है ना, ये बटन, इसे आप घुमाएंगे ना तो घूमेगा नहीं। देखिए ये प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करने के बाद ड्राइव और रिवर्स, बस कुछ नहीं करना है, ड्राइव और रिवर्स।
ठीक है, और एक बार फिर से प्रेस कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। लीवर शिफ्टिंग के बगल में आपको एक मिलता है ऑटो पार्किंग, जो कि हैंड ब्रेक की तरह ही है। ये ऑटोमेटिक ही काम करेगी, आपको हाथ से उठाना ऐसे करके नहीं पड़ता है। इसमें एक सिंगल क्लिक में ये पार्क ब्रेक हट जाएगी, और कहीं अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो हैंड ब्रेक जो उठाते हैं ना, और या फिर कभी भी गाड़ी बंद करके तो इसे एक बार उठा दीजिए तो गाड़ी आपकी ब्रेक लग जाएगी। ऑटो होल्ड कब काम आएगी? जब ऑटो होल्ड की ज़रूरत होगी, या फिर हिल एरिया में या फिर डाउन एरिया में, तब ये ऑटो होल्ड काम आती है। पावर बटन यानी कि गाड़ी स्टार्ट ऑन करने के लिए यहाँ पे दी गई है। और दोस्तों डिस्प्ले पे अभी 210 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, 49% अभी चार्ज है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिखाता है, जो कि मैं ड्राइव जब करूँगा तब इसके बारे में बात करता हूँ। और नीचे में क्या मिल जाता है, एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, नॉर्मल टाइप सी दोनों अवेलेबल करा दी गई है। और कोई सामान रखना है तो यहाँ भी छोटा मोटा कुछ भी रख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग चेक करना है, मेरे पास ये फ़ोन है और ऐसे मैं रख दूंगा तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं ये चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। जब चार्ज होगी तो ये लाइट जल जाएगी। और दोस्तों अगर आप चाहें तो वायरलेस चार्जिंग को आप बंद भी कर सकते हैं, जो कि ऐप के थ्रू से होगा। और यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया ना डिस्प्ले पे, इसी के अंदर में दिया गया है। यहाँ पे एडास लेवल है, एडास पे क्या क्या दिखता है, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन है, डुअल सेंसर ब्रेक सिस्टम है, फिर रियर में ESP है, एक्सेलरेशन है, एडिप्टिव हाई बीम है। एडिप्टिव जब रात को आप ड्राइव करते हैं ना तो जो हेडलैम्प है वो अपने आप उसका पावर जो है बढ़ता है, वो घटता है अपना स्पीड के अनुसार। ये आपको इतना सारा फीचर्स जो है ना वो एडास लेवल 2 में मिलने वाला है, जो कि जब ड्राइव होगा तभी मैं बात करूँगा। ये आपका व्हीकल का इन्फॉर्मेशन देता है इसमें। एवरेज पावर कंजम्पशन 4.3 किलोमीटर पर किलोवाट पे चल रही है, ठीक है। तो 210 किलोमीटर का भी ड्राइविंग रेंज है। ये आपको हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है इसमें। नहीं है, ये आपको TPMS हो गया, टायर इसमें क्या है। तो अभी इसमें किसी में टेम्परेचर ये है, प्लस ये EV मोड में आ गया तो इसमें चार्जिंग का ऑप्शन आ गया। ट्रैक्शन बैटरी टेम्परेचर है। इसका जो सॉकेट है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स जो है ना 16 एम्पियर और 8 एम्पियर पे अगर जो भी सॉकेट आपके पास है तो कम से कम मिनिमम 8 से 5 तो रहता ही है, तो वहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल चार्जर काम करेगा। कंफर्म करना होगा आपको लेके। अभी ये मैक्स में है आपको, मतलब मैक्स में है तो ये आपका जो हमारा ऑटोमेटिक है ना काम करेगी मैक्स में। हाँ। अगर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर मैक्स मैंने करके रखा है तो नॉर्मल चार्जर से चार्ज करूँगा तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, आपको अगर 8 एम्पेयर का आपका वो है तो उसमें ये करके कंफर्म करना होगा तभी आप चार्ज कर पाइएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। 16 एम्पेयर का है तो 16 एम्पेयर का लेके डालना होगा, ठीक है। ये जो है ये आपको जो पोर्टेबल जो हमारा डीलरशिप के बाहर जो मेन चार्जर 60 किलोवाट का है उसके लिए सिलेक्ट किया हुआ है। और फ्री में अभी चार्जिंग दे रही है, जो कि घर पे आप लोग चार्जर लगा रहे हैं, उसका कितना किलोवाट का रहता है वो? 7.2 किलोवाट का है, वो आपको मिल रही है कॉम्प्लीमेंट्री। आप बुकिंग अप टू 31 मार्च तक, अगर आप बुकिंग करते हैं 31 मार्च तक तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। प्लस 1 साल का जो फास्ट चार्जर है 1 ईयर्स और 1,1000 किलोवाट का आपको चार्जिंग फ्री मिल रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है बिफोर 31 मार्च जो बुकिंग करते हैं। अच्छा सुमित भैया, मुझे ये इसके बारे में बताइए कि इसका जो बेस वेरिएंट है वो कितने से स्टार्ट हो जाती है? देखिए, बेस वेरिएंट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपका अलॉन्ग विद बैटरीज 15.99 लाख एक्स शोरूम स्टार्टिंग है। अगर उसमें 2 तरह का है, एक आपको 10.99 स्कीम में भी आप ले सकते हैं। 10.99 जो आपको फुल चेचिस का प्राइस हुआ, और जो आपका रेस्ट जो है 3.99 का EMI है जो आपको बैटरी का होता है, तो वो आपको मिलता है। और उसके अलावा जो चार्जिंग के पॉइंट लगवा रहे हैं घर पे वो भी अभी हम लोग अप टू 31 मार्च जो बुकिंग करेंगे बिफोर 31 मार्च उनको हम लोग एक पोर्टेबल होम चार्जर फ्री दे रहे हैं, जो कि इंस्टॉलेशन सारा कुछ हम लोग करके देंगे। जो थर्ड पार्टी है हमारा वो करके देगा इंस्टॉलेशन। प्लस क्या है, एक 3.3 किलोवाट का भी हम लोग पोर्टेबल चार्जर साथ दे रहे हैं। और प्लस क्या है कि 1 ईयर और 1000 किलोवाट तक का फास्ट चार्जिंग जो है हम लोग फ्री दे रहे हैं, जिनका भी बुकिंग 31 मार्च से पहले होगा उनके लिए। ये स्लाइडर है? नहीं, ये नॉन स्लाइडिंग ग्लव बॉक्स है आपका, जिसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। सारा सामान आप अच्छे से रख सकते हैं इसमें। पूरा लेदर फिनिश पे है ये आपको। सीट फैब्रिक है या लेदर है? ये फैब्रिक एंड लेदर मिक्स है आपको।
इसमें क्या होगा कि आपको जो हीटिंग होता है ना, कि जब पसीना वसीना आता है वो आपको कम इसमें महसूस होगा। तो इसमें दोनों का मिक्सचर है, एक हाफ लेदर है एंड हाफ फैब्रिकेटेड है। ये फैब्रिक है, फैब्रिक है, साइड ये से लेदर है। एयर बैग इसमें कितनी है? 7 एयर बैग्स आपको आती है स्टैंडर्ड सारे वेरिएंट्स में। बेसिकली एक एयर बैग फ्रंट में, 2 एयर बैग है, 2 कर्टेन एयर बैग है, 2 सीट्स में है, और एक आपको फर्स्ट टाइम इन इस सेगमेंट में किसी में भी नी एयर बैग भी हम लोग देना स्टार्ट किए हैं। ये आपको ई विटारा से ही शुरू हुई है 7 एयर बैग्स। प्लस स्टेयरिंग जो है वो आपका टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। अब मुझे थोड़ा रियर में बैठ के दिखाइए कि अगर कोई फैमिली वाला देख रहे हो तो उनके लिए कितना यूजफुल ये होने वाला। दोस्तों बैक से जो है ना वो रियर का जो डोर है वो खुलने वाला ऊपर से। अब मुझे सीट के बारे में डिटेल में कवर कराइए कि ये सीट स्प्लिट सीट है तो किस तरह से है? ये देखिए, ये 20% हुआ, ये 20% हुआ। यहाँ तो आप ड्रिंक करने के लिए आप रख सकते हो कप। क्या 4 जन ट्रैवल कर रहे हैं और स्पेस चाहिए और अपना कप होल्डर चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। प्लस अगर मान लीजिए इसको भी अगर फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको भी फोल्ड कर सकते हैं। प्लस इसको भी अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं तो इसको भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट प्लेन सीट्स हो गया। आप जैसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए कभी किन्हीं को जर्नी में अगर किन्हीं को आराम करना भी होगा तो आराम से तो यहाँ तो मैं सो भी सकता हूँ आराम से। पूरा फ्लैट सीट है आपको, ये कंप्लीट देख रहे हैं। ठीक है। सीट को मुझे अगर हैंडरेस्ट के लिए यूज करना हो तो फिर आप इसको यहाँ से फोल्ड कर अनफोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहीं से आप अपना कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, बूट स्पेस का सामान तो इधर आ जाएगा। आ सकता है, सामान भी आप बीच में रख सकते हैं कुछ भी। लेकिन ये आपको क्या हो गया कि कुछ सामान निकालना है बूट से तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी कभार हम लोग चलेंगे और यहाँ ड्रिंक का बोतल रखा जाए और ड्राइवर तो ड्राइव करता रहे, और यहाँ पे ये सारी डिटेल इसीलिए कप का फोल्डर मिल रहा है। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये आपका लॉक है इसमें। हाँ, लॉक हो जाती है। इसे मैं करता हूँ बंद। ये तो बोलने की बात है दोस्तों, ड्रिंक नहीं करना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। पीछे के जो रियर सीट्स देख रहे हैं आप, ये आपको स्लाइडिंग भी है, तो आप स्लाइड इसको कर देते हैं इतना आगे तो बूट स्पेस आपका बढ़ जाता है। बूट स्पेस भी बढ़ गया और बस जैसा हो गया बैठने में भी। किसी को अगर अपने हिसाब से आप फ्रंट बैक रियर, और अगर करना हो इंक्लाइन या फिर रिक्लाइन करना हो सीट को तो ये है ना, एडजस्टेबल है। तीनों सीट है या फिर एक ही है? एक है और ये दोनों साथ होगा। ये दोनों साथ में ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका दिया गया है। 1 2, हाँ ये लास्ट है 1 2 और ये 3, ये 3 है लास्ट। हाँ, तो ये भी एडजस्टेबल है। और एक एसी वेंट मिल जाती है, ये एसी वेंट मिल जाती है। प्लस ये जितने रीडिंग लैंप्स है, ये आपको एलईडी रीडिंग लैंप्स है जितने भी हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड में मिलता है। ये सबसे अच्छा लगा मुझे। ये सबसे खास बात ये है आपका ये सनरूफ नहीं है, ये मूनरूफ है। ये खुलने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं बाहर में क्या है या नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप बोलिएगा कि इसे भी खोल देना है, ये ग्लास को, ये खुलने वाला नहीं है। यूवी कट ग्लास है। जो भी सूरज की किरणें आती हैं वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी और ज़्यादा धूप नहीं आती है, बस इतना ही। आपको धूप का मज़ा लेना हो तो फिर ये ठंडे के दिन में आपको ज़्यादा काम करने वाली है। इसे बंद कर देंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर देखेंगे ना तो SOS का एक बटन मिलता है। इस बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो आपके घर पे या फिर कंपनी को मैसेज चला जाएगा लाइव लोकेशन के साथ। ये आपको लाइट्स के लिए है, जितने भी लाइट्स कंट्रोल है। ये ब्राइटनेस लाइट के लिए है। और ये जब डोर लॉक अनलॉक करेंगे ना, जब डोर खोलते हैं तो उस वक्त आपका जैसे फीचर है, जैसे आप डोर जब खोलेंगे तो लाइट ये ऑन करना होगा, ये ऑन हो जाएगा। फिर इसको बंद करेंगे तो लाइट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और ये ऑफ वाला मुझे तो नहीं आया समझ में। ये जैसे आप जैसे अभी जैसे ये है ना, हाँ डोर खोले ठीक है तो हो गया, लाइट ऑन हो गया। डोर बंद करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन इसको अगर ऑफ कर देंगे तो नहीं होगा, तब ये नहीं ऑन हो रही है। ठीक है। यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है दोनों ड्राइवर को ड्राइवर दोनों का। हाँ, ये चीज़ अच्छा हुआ लेडीज़ के लिए। अपना मेकअप ड्राइव करते समय लिपस्टिक लगाइए और चलाइए। ड्राइव करते समय तो किसी को सजेशन नहीं देंगे ड्राइव करते समय ये सब करना चाहिए ऑपरेट। बट हाँ, को ड्राइवर में अगर
बैठे हैं तो वो लोग अपना देख अच्छा, सकते हैं। आप जब ड्राइव करोगे तो यहाँ पे क्या क्या दिखाता है, एक बार मुझे डिटेल में एक बार बता दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का सारे रिमाइंडर है, ये चार्जिंग अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उसका दिखाता है। ठीक है। और सीट बेल्ट लगाना होगा, एक बार उसको सीट बेल्ट लगाता हूँ, आप भी लगा दीजिए। एक बार मैं भी लगा लेता हूँ। अच्छा, ऐसा मैंने देखा था बहुत सारी गाड़ियों में कि अगर पीछे का सीट बेल्ट कोई नहीं लगाता तो उसमें भी आवाज़ आना टू टू वाला स्टार्ट हो जाता है। एकदम आता है। इसमें भी वही है क्या, जी आवाज़ आएगा? यानी तीनों सीट बेल्ट को वहाँ पे लगा के रख देना पड़ेगा अगर पीछे कोई नहीं बैठा है जी तो, है ना? जी, जी। अब और सेफ्टी फीचर है। आप ऐसे देख रहे हैं, ये आपका हो गया। पीछे में जैसे सीट बेल्ट नहीं लगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रही है। प्लस यहाँ मेरा नेविगेशन ऑन है और यहाँ पे मेरे को स्पीडोमीटर का मिल रहा है और ये पार्किंग असिस्ट है और रेडी है। अभी अब हम जब चलाते हैं तो इसमें ADAS लेवल 2 का जो फीचर्स आता है, एक्सीलरेशन सिस्टम एनेबल, प्लीज शिफ्ट टू डी रेंज। अगर डी रेंज में हम जाएंगे तो मैं ड्राइव कर देता हूँ, तभी तो न्यूट्रल हो गया, ड्राइव हो गया। ठीक है, चलाना होगा मुझे। तो इसका तो ड्राइव एक्सपीरियंस हम लोग बाद में लाएंगे अगला वीडियो में। तो और ये जो स्टीयरिंग है ये कौन सा कट है? ये मारुति की बहुत सारी गाड़ियों में आना नहीं, स्टार्ट हो अभी गई थी। ये फर्स्ट है, मारुति की फर्स्ट कार है जिसमें विटारा में तो आती थी ना? नहीं, उसमें वो कंप्लीट है। ये डी शेप आपका स्टीयरिंग है। विटारा में जो है आपको कंप्लीट, यहाँ पे उसकी फ्लैट रहती थी, बट इसको आप देखेंगे तो यहाँ स्पोर्टी हल्का स्टीयरिंग सा देने के लिए, फ्लैट है। हाँ फ्लैट देने के लिए, और थोड़ा स्पोर्टी मतलब पकड़ देने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है ना, आपको ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका क्या हो गया, ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ये जो लेन है देख रहे हैं ना कितना नज़दीक आप चाहते हैं। तो अब इसमें लेवल्स है, तो यहाँ जो लेवल है आप जैसे जब ड्राइव करेंगे ना उस वक्त आप फ्रंट वाली गाड़ी से कितना दूरी बना के चलना रखना चाहते हैं तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये तो हम लोग जब ड्राइविंग एक्सपीरियंस का वीडियो लाएंगे तब करेंगे। सुमित भैया मुझे ये बताइए, अगर ये वीडियो देख के कोई आना चाहे तो कहाँ पे आएगा एड्रेस? ये आपको सरायढेला कोलाकुसुमा में शोरूम लोकेटेड है, नेक्सा धनबाद डीलरशिप बोल करके। बेसिकली आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो बिग बाज़ार से 500 मीटर्स पे ये आपको शोरूम अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को करते हैं ख़त्म। और दोस्तों अगर कोई ज़रूरी जानकारी चाहिए ना तो मैं नीचे में नंबर छोड़ दे रहा हूँ, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।